And we studied what baptism is. और हमने पढ़ा कि बपतिस्मा क्या है। It is the process of dying. कपड़े को रंगने के समान है। You understood? Wherein the white cloth loses its identity, takes the identity of the blue cloth. और Or the एक blue liquid. Sorry, the blue liquid. और सफेद कपड़ा अपनी पहचान को खोते हुए यानी उस नीले रंग में रंग कर एक नई पहचान को प्राप्त कर लेता है। So anyone who is in Christ is a new creation. जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि बन जाता है। 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17। Yeah, it says, if anyone is in Christ, it says here, 5:17 reads, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. The white cloth is gone. Behold, all things have become new. Now he's a blue cloth. Yeah. और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, यानी सफेद कपड़ा बदल गया, देखो सब बातें नई हो गई, यानी सफेद अब नीले कपड़े में तब्दील हो गया है। You understood? So what has happened is the old Reuben or the old Peter or the old Ravi is dead. इसका अर्थ ये है कि पुराना रूबेन, पुराना पीटर, पुराना रवि मर गया है या बदल दिया गया है। Now there is a new Peter, new Ravi, new Reuben who is in Christ Jesus. और अब एक नया रवि, एक नया पीटर, एक नया रूबन है जो यीशु मसीह में है, Who takes the identity of Christ. जो मसीह की पहचान को धारण कर लेता है। One with him. एक मसीह में एक। Okay, so we studied there are 3 baptisms. और हमने पढ़ा 3 प्रकार के बपतिस्मा हैं। One is baptism into the body of Christ. पहला है मसीह के शरीर में बपतिस्मा। That happens when you are born again. वो तब होता है जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं। And the one that baptizes you into the body of Christ is the Holy Spirit. और जो आपको मसीह के शरीर में बपतिस्मा देता है वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। And we saw that scripture in 1 Corinthians 12:13. और इसको हमने पहला कुरिन्थियों 12:13 में पढ़कर देखा। Okay. And the second baptism is the baptism unto repentance. और दूसरा जो है वो है मन फिराव के लिए बपतिस्मा। It is also done, it's also called the water baptism. इसको पानी का बपतिस्मा भी कह सकते हैं। It is a physical declaration of something that's happened in your spirit. और ये शारीरिक प्रकटीकरण है जो आत्मिकता में हो गया है। Because baptism into the body of Christ has made you a new creature in your spirit. क्योंकि मसीह के शरीर में बपतिस्मा आपको आत्मा में एक नया जीव बनाता है। You understand? So it is a very spiritual thing. और वो जो घटना, पहली घटना है, वो एक आत्मिक घटना है। When a person is born again, you cannot see that person is born again. जब एक व्यक्ति पुनः जन्म पाता है, यानी नया जन्म, पुनः जन्म नहीं, नया जन्म प्राप्त करता है, तो उसका नया जन्मने की प्रक्रिया को आप प्राकृतिक आंखों से देख नहीं सकते। Yeah, you only see it as fruits of repentance. आप उसके जीवन में मन फिराने के फलों को देखने पाते हैं। You understand? So baptism of repentance is a public declaration of an inward work. और पानी का बपतिस्मा या मन फिराव का बपतिस्मा लोगों के सम्मुख, जो मैंने आंतरिक मनुष्य, तो मैंने आत्मिक मन में जो मैंने विश्वास किया, वो लोगों के सामने विश्वास का प्रकटीकरण का एक कार्य है। You understand? And this is done by any disciple. और ये काम किसी भी शिष्य के द्वारा किया जा सकता है। It should be a disciple. वो एक शिष्य होना है, or a church leader. या एक कलीसिया का अध्यक्ष या पासवान। Okay, so and we see that in the case of Jesus, who baptized Jesus? So यीशु के समय में, यानी यीशु के विषय में अगर कहा जाए, किसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया?
It was not a Bible scholar, वो कोई बाइबल का बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं था, was not a Bible ruler, meaning a Jewish ruler, वो कोई यहूदियों के पंथ का कोई अध्यक्ष ना था या शिक्षक ना था, neither a scribe, ना एक शास्त्री, neither a Pharisee, ना फरीसी, but it was John the Baptist who was a prophet. और वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो एक नबी था। You understand? People called him a prophet. लोगों ने उससे एक भविष्यद्वक्ता के रूप में कहा। God sent him to the earth. परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर भेजा था। Yeah. Okay. So let's look at some few scriptures. Okay. आइए हम कुछ वचन को पढ़कर देखेंगे। And we understood last class that the baptism unto repentance is a command of the Lord. और पिछले सत्र में हमने ये पढ़ा था कि पानी का बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है। Water baptism is not a proof of your salvation. पानी का बपतिस्मा आपके उद्धार का प्रमाण नहीं है। You understand? It is believing in your heart, confession with your mouth, which is the cause of your salvation. आपके उद्धार का जो कारण है वो है मन में विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। When you believe in your heart and confess with your mouth, you are saved. जब आप अपने मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, आपका उद्धार होता है। Okay? A person who does not do that and is water baptized is not saved. और कोई व्यक्ति इस काम को ना करता है, यानी मन में विश्वास करना, मुंह से अंगीकार नहीं करता, परंतु पानी का बपतिस्मा ले लेता है, क्या वो बच गया है? He is not saved. वो नहीं बचा है। That's why we do not believe in child baptism. और इसीलिए हम बच्चों के बपतिस्मे में विश्वास नहीं करते हैं। You understand? Because the word of God says in Romans chapter 10:10, with the heart one believes. क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 10 कहता है, 10 कहता है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, And with the mouth confession is made to salvation. और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Therefore, when you believe in your heart and confess with your mouth, you are saved. इसलिए जब आप मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, आप बच जाते हैं। So what is the next step to do as a command of the Lord? और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अगला कदम क्या होगा? Take water baptism. आप पानी का बपतिस्मा लें। Understand? But if you do not believe in your heart, परंतु अगर आप अपने मन में विश्वास नहीं करते हैं confess with your mouth, और अपने मुंह से अंगीकार भी नहीं करते हैं, you will not be saved. आप नहीं बचेंगे। You understood? Salvation is not by works. देखिए, उद्धार जो है कामों के द्वारा नहीं है, It is by believing in your heart वो आपके मन में विश्वास करने के and द्वारा, confessing with your mouth. अपने मुंह से अंगीकार करने के द्वारा है। I hope you understood that. मैं विश्वास करता हूं आप इस बात को समझे हैं। Last week we also studied why did Jesus take water baptism though he was sinless. हमने पिछले हफ्ते ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों कर पानी का बपतिस्मा लेना हुआ, जबकि वो निष्कलंक था, निष्पाप था। Why did Jesus need to repent? क्या यीशु मसीह को मन फिराने की आवश्यकता थी? Not at all. नहीं, बिल्कुल नहीं। You understand? So Jesus took the water baptism for 3 reasons and we went through those reasons last week. और यीशु मसीह को 3 कारणों के कारण बपतिस्मा लेना हुआ और उसको हमने पिछले हफ्ते देखा भी था। Yeah, the first reason was to reveal to Israel that he is the Lamb of God who takes away the sin of the world. पहला कारण कि वो इस्राएल को प्रकट करे कि वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिया जाता है। Second reason, he said that though being God, he submitted to the Father. और दूसरा कारण ये कि वो परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर के इच्छा के अधीन कर दिया। That is why to fulfill all righteousness, he took water baptism. और तीसरा कि सारी धार्मिकता को पूरा करे, उसने पानी का बपतिस्मा लिया। And is also to demonstrate of his own death, burial and resurrection. और ये भी प्रकट करने के लिए कि उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना प्रकट हो।
Okay. Now, and last week we understood that when we take water baptism, it is not that we are getting purified of the filth of the flesh. और ये भी हमने देखा पिछले हफ्ते कि पानी का बपतिस्मा लेना हमारे शारीरिक जो दुर्गंधता है या कीचड़ है उसका साफ करना, It is an evidence of a clear conscience before God. और वो हमारे मन के हमारे विवेक का साफ होना, यानी परमेश्वर के सम्मुख हमारा विवेक निष्कपट है, साफ है, उसको प्रकट करना है। Yeah. And we studied that in First Peter. और हमने पहले पत्रस में पढ़ा। Okay. And we'll move on to today's class. और आगे आज की क्लास में हम जाएंगे। All right. And last class we also studied that, in an example in Acts chapter 8. और पिछले क्लास में हमने एक उदाहरण के रूप में प्रेरितों के काम 8 अध्याय में पढ़ा of the case of the eunuch. और Ethiopian वो रथ के ऊपर जाने वाला जो यूनक था उसके विषय में पढ़ा। He heard the word. उसने वचन को सुना। Yeah. And the eunuch said, "What hinders me from being baptized?" और इस हिजड़े ने कहा कि क्या मुझे बपतिस्मा लेने से मुझे रोक सकता है? Then Philip said, "If you believe with all of your heart, you may." और फिलिप्पुस ने कहा अगर तू पूरे मन से विश्वास करे परमेश्वर के वचन को। So I just want to re-emphasize the order is saved first and then baptized. So इस बात को मैं साफ करना चाहता हूं कि जो तरीका है यानी जो क्रम है वो है पहले बच जाना यानी उद्धार प्राप्त करना और उसके बाद में बपतिस्मा। Okay. And all right. So today we're going to study about the third baptism. और आज हम लोग तीसरे प्रकार का बपतिस्मा Baptism with the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। And who is the baptizer here? और कौन है बपतिस्मा देने वाला यहाँ? Who baptizes you with the Holy Spirit and with power? कौन है जो आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देना और सामर्थ में बपतिस्मा देना कौन है? It's Jesus. वो यीशु है। Okay, so let us look at few scriptures today. आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। Let's go to first Matthew chapter 3 verse 11. आइए हम लोग पहले मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 11 पद। Let me go there. Matthew 3:11. Yeah, I indeed baptize you with water unto repentance. Who is the person here? यहाँ पर देखिए लिखा है मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। कौन है यहाँ पर वो व्यक्ति? It is John the Baptist. वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। But he that comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. और यहाँ पर लिखा है परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। And why with fire? क्यों आग से? Verse 12, whose fan is in his hand, उसका सूप उसके हाथ में है, and he will thoroughly purge his floor, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, gather his wheat into the garner, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, he will burn up the chaff with unquenchable fire. परंतु भूसी को उसके आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। Very similar to what you're experiencing today in the harvest season. और बिल्कुल वैसा ही जैसे आप कटनी के समय आप महसूस करते हैं या जानते हैं। And it said, because he is the judge. क्योंकि वो न्याय करने वाला है। Yeah, and he judges you with fire. और वो आग से न्याय करता है। Understood? So he baptizes you, Jesus baptizes you with the Holy Ghost and with fire. यीशु है जो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। Let's look at Mark chapter 1 verse 8. मरकुस 1:8 को देखें। Okay. I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। If you notice, Mark doesn't talk about the fire. अगर आप देखें यहाँ मरकुस जो है आग के विषय में बात नहीं कर रहा।
You understand? But Matthew talked about the fire. लेकिन मत्ती ने कहा इस बात के विषय में, अग्नि के विषय में, You understand? Because Matthew is a tax collector क्योंकि मत्ती चुंगी लेने वाला है and he keeps good account of things that happen. और वो जो घटित होता है उसका अच्छी तरीके से लेखा लिखता है. So it is always good to see this in multiple accounts or multiple views in the gospel. और ये अच्छा है देखना कि सुसमाचार में अलग अलग प्रतिबिंब से लिखा हुआ देखने को मिलता है. Let's look at Luke chapter 3, लूका 3 अध्याय verse 16. 16 पद. Yeah. John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I come, the latch of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. और यहाँ पर लिखा है 16वें पद में, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो तुम्हें मुझसे शक्तिमान है. मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बांध खोल सकूं. वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. Whose fan is in his hand. और उसका सूप उसके हाथ में है. And will thoroughly purge his floor and will gather the wheat into his garner, but the chaff he will burn with fire unquenchable. वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु आग में जो बुझने का नहीं जला देगा. And many other things in his exhortation preached he unto the people. अतः वह बहुत सी शिक्षा दे कर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा. And so let's look at John chapter 1. आइए यूहन्ना 1 देखें. यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय verse 33. उसका 33 पद. All right. And I knew, okay, verse 32. And John bare record. 32 पद. और यूहन्ना ने ये गवाही दी, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया. And I knew him not. मैं तो उसे पहचानता नहीं था. But he that sent me to baptize with water. परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा. Who's the he? ये कौन है वो जिसने मुझे भेजा? Father. Father, पिता. Yeah. The same said unto me. उसने मुझसे कहा. Look at that. So there is another aspect to this, that the Father told John the Baptist. देखिए एक और प्रतिबिंब, पिता ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से कहा, of whom you shall see the Spirit descending, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, and remaining on him, यानी उसके ऊपर ठहरते देखे, the same is he who baptizes with the Holy Ghost. वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है. I saw and bear record that this is the Son of God. और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है. So who is he who baptizes you with the Holy Spirit? कौन है जो आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है? It is Jesus. वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, and now let's look at few scriptures where Jesus himself teaches us about baptizing with the Holy Spirit. और कुछ और वचनों को देखेंगे जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ से बपतिस्मा देने के विषय में कहा. Acts 1:8. प्रेरितों के काम 1:8. Okay, but you shall receive power. परंतु हाँ, ओके सर, you can read. Yeah, go. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे. Did you notice that you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you?
देखिए, आपने इस बात को ध्यान किया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Did you see that? So the Holy Ghost coming upon you is the baptism with the Holy Spirit. आपने इसको ध्यान से देखा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Okay, let's look at another scripture. एक Luke 24:49. लूक का Luke 24 का 49. 49। Okay. Yeah. और And देखो, यस सर, yeah. And behold, I send the promise of my Father upon you. और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। But tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Okay, but I would personally say, because the word endued means clothed. मैं तुम पर उतारूंगा जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तो उसका अर्थ ये होगा कि जब तक तुम्हें कपड़े के रूप में पहना ना दिया जाए। So the word endued is actually clothed. You clothed with power from on high. और वो उसको इस शब्दों में कहा जाएगा, उस नगर में तुम ठहरे रहो जब तक कि तुम स्वर्ग से शक्ति ना पाओ, यानी आपके ऊपर शक्ति को पहना ना दिया जाए। Brother, I think the way that it should be is, you are clothed until you are clothed with the power from on high, or Shakti mein pehna, something like Shakti, you're clothed with the power. और इसको इस शब्दों में कहेंगे तो साफ हो जाएगा कि जब तक तुम्हें सामर्थ के कपड़ों से मैं तुम्हें पहना ना दूं। You understand? So the Holy Ghost upon you is being clothed with the power. और पवित्र आत्मा का आपके ऊपर होना या अंदर होना वो उस समान है जैसे आपको कपड़ों से पहना दिया जाता। So let me correct you. This is Holy Ghost upon you. इसको मैं सही करता हूं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर। This is not Holy Ghost inside you. पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं, ऊपर में है. So there are two things, okay? दो बातें, Holy Ghost inside you, पवित्र आत्मा आपके अंदर, living inside this temple, इस मंदिर, शरीर जो एक मंदिर है उसके अंदर बसता हुआ, and there is Holy Ghost upon you. और एक पवित्र आत्मा आपके ऊपर। You understand? I am baptism with the Holy Ghost is the Holy Spirit upon you. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अर्थ है पवित्र आत्मा आपके ऊपर। You understand? And you are clothed with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा पहना दिए जाते। You understand? So for example, if I have a sweater here, उदाहरण के रूप में अगर ये एक स्वेटर है मेरे पास, and this is Holy Spirit, और वो पवित्र आत्मा है, what Jesus is doing, he is clothing you with that Holy Spirit. यीशु क्या कर रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा से, ऐसे देखिए जैसे वो स्वेटर अगर पवित्र आत्मा है तो वो आपको उस तरह पहना दे रहे हैं। You understand? So let us look at another scripture. एक और वचन को देख लेते हैं। Acts chapter 10, प्रेरितों के काम 10 अध्याय verses 38. और उसका 38 पद। Okay, now look at this. इसको देखिए एक और बार। Yeah. How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. देखिए यहां लिखा है 38 पद में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। You understand? But so you're telling me, so what are we saying? Jesus of Nazareth
had to be anointed with the Holy Ghost and with power? तो आप मुझसे क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? क्या यीशु मसीह को, जो यीशु नासरी है, उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक देना पड़ा? You understand? Yes. हाँ, Because Jesus on the earth did not operate like God, he operated as a man anointed by God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब वो था तो उसने परमेश्वर के समान बर्ताव नहीं किया, परंतु मनुष्य के स्वभाव में था, और इसके लिए जरूरी था कि वो पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं, जब इस पृथ्वी पर था तो परमेश्वर के अभिषेक में आया हुआ था। You understand? And so Jesus of Nazareth, who is a man, had to be anointed with the Holy Ghost and with power. सो यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में था, उसके लिए आवश्यक था कि उसे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाए। So that you and I, when we are on this earth, we receive the baptism of the Holy Spirit so that we would operate with the Spirit and with power. और इसीलिए जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो हमें भी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जाए ताकि हम इस पृथ्वी पर कार्यशील हों। You understand? You have to understand there are two things, very important things. दो बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको समझना है। When you are born again, the Holy Spirit comes and lives within you. जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में आकर बसता है। Okay, so let us look at that scripture. आइए उस वचन को देखें। Okay, let me get you that scripture. Let's go to 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों 3 verses 16. तीसरा अध्याय का 16 पद। 1 Corinthians chapter 3 verses 16. पहला कुरिन्थियों 3 का 16। Yeah. Know ye not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? You understand? So where does the Holy Spirit dwell? कहां पर पवित्र आत्मा बसता है? In this flesh? इस शरीर के अंदर? In the soul? क्या वो हमारे प्राण के अंदर? Or in our spirit? या हमारी आत्मा में? Which is the most holy place in this whole being? इस जीव में सबसे पवित्र चीज क्या होगी? Which is the one that has been born again and made who is born again and a new creation? और क्या चीज थी जिसने नया जन्म प्राप्त किया? Spirit or soul or body? आत्मा है या प्राण है या शरीर है? किसने? It's the Spirit. वो क्या है? वो आत्मा ने। And the Spirit of God dwells in your spirit. और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके आत्मा में वास करता है। Okay, so let us look at another example. Okay, John chapter 4. यूहन्ना 4 अध्याय। Okay, let's go there. If you're familiar with the story where Jesus goes and talks to the woman of Samaria. अगर आप उस कहानी से परिचित हैं जहां पर उसने उस सामरी स्त्री से बातचीत किया। And Jesus said to her that I will give you a water. और जहां पर यीशु ने कहा था कि मैं वो जल तुम्हें दूंगा। Verse 14, verse 13. Jesus answered and said unto her, whosoever drinks of this water shall thirst again. 14 पद, परंतु जो कोई इस जल से पीता है। Yeah. Verse 14, but whosoever drinks of the water that I shall give him. ओके, 13 पद से पढ़ते हैं। और यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, he shall that I shall give him shall never thirst. वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। But the water that I shall give him, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, shall be in him, वह उसमें a well of water, एक सोता बन जाएगा, springing up into everlasting life.
एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Very interesting. That means you are drinking the water, but the water that you drink becomes a well, and water will come out of the well into everlasting life. बड़ी अनोखी चीज दिख रही है यहाँ पर। क्या है? जो यीशु पानी देंगे वो अगर आप पिएंगे, वो पीने के द्वारा, पीने से आपके अंदर जीवन का सोता बन जाएगा, है ना, और वो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। You understand? So the water that we drank is the word of God. We studied that few classes ago. और कुछ सत्रों पहले हमने ये पढ़ा भी था, सीखा भी था कि जल क्या है? परमेश्वर का वचन है। And as we receive the word, we get born again, and the born again spirit and the Holy Spirit within the born again spirit becomes that well of water springing up into everlasting life. और वो आत्मा जो पवित्र आत्मा में नया जन्म प्राप्त किया है, वो उस जल के द्वारा, यानी अर्थात वचन जो उसको मिल गया है, उसके द्वारा अनंत काल के लिए वो उमड़ता हुआ जल बन जाता है। This is an example of a born again spirit. वो एक उदाहरण है उस नए जन्मे हुए आत्मा का। The Bible calls it a well of water springing up into everlasting life. बाइबल उससे उस सोते के समान कहती है जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Now, if you have a well, अगर आपके पास में क्या है, कुआं है, will you supply all the needs of the water in your village with that one well? आप मुझे ये बताएं, क्या उस एक कुएं से जो आपके पास में है पूरे गांव की जल की आपूर्ति आप करेंगे? No, every family will have their own wells. हर एक परिवार का अपना अपना कुआं होगा। Yeah, and you drink from your own well. आप अपने कुएं से ही पिएंगे। You understand? Similarly, for the well which is bringing up into everlasting life to provide your need, to provide your healing, to provide your provision, is for you. और वो जो कुआं आपके लिए है, आपके लिए उमड़ता है, और आपको उसमें चंगाई, आपको उसमें हर एक चीज का प्रबंध आपके लिए वो करके देता है। Because the promises of God's word is stored in the word, is in his promises. Sorry, the blessing of God's word is in the word. और परमेश्वर की आशीषें कहां पर है? परमेश्वर के वचन में है। And through the promises, as you release the promises through your word, which comes out of your mouth, you receive the healing, the provision, and whatever you're looking for. और जब परमेश्वर की आशीष आपके पास में आती है, तो जिस चीज की अपेक्षा आप कर रहे हैं, चाहे वो चंगाई है या प्रबंध के विषय में, वो सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। Because the well of water springing up into everlasting life is to meet your need. क्योंकि जो सोता आपके जीवन में उमड़ता है अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए, वो आपकी जरूरतों के लिए है। Okay, but Jesus talks about something else. और यीशु और भी कुछ चीजों के विषय में कहते हैं। I'll try to explain this clearly. और उसे मैं और साफ तरीके से आपको बताऊंगा। Okay, let's go there. आइए हम उसकी ओर जाएंगे। John chapter 7. यूहन्ना 7वां अध्याय। I will come. I'll take you there. 1 minute. Just let me take it in my Bible. Verses 37. यूहन्ना 7वां अध्याय और 13वां पद। Okay. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, "If any man thirst," और यहां पर लिखा है, "If any man thirst, let him come unto me and drink." 33 पास 37. ओके, 37वां पद। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, "If any man thirst, let him come unto me and drink." यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। "He that believes on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water." जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Yeah. So
now we are seeing another thing. It's called the well. It's not the well anymore. It's now rivers of living water. और यहां पर अब सोता शब्द नहीं आता है, परंतु क्या आता है? जल की नदियां आता है। The rivers is different from the well. नदियां सोते से फर्क होती हैं। So how is this different? तो ये फर्क कैसे है? Verse 39 says, 39 वचन कहता है, but this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। You understand? So this one, the rivers of living water, is talking about the baptism with the Holy Spirit. सो ये जीवन की नदियां पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में कह रही हैं। Because how is the well different from the river? क्यों? कैसे फर्क है एक स्रोता यानी एक कुआं और एक नदी के अंदर? River takes care of the needs of the village. नदी क्या करती है? वो गांव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। The river takes care of not just one village. नदी क्या है? वो एक गांव की आपूर्ति नहीं, परंतु it takes care of multiple villages. वो और भी गांवों की आपूर्ति कर सकती है। It takes care of cities. वो शहरों की भी आपूर्ति कर सकती है। It takes care of states. वो कुछ राज्यों की भी आपूर्ति कर सकती है। Imagine Yamuna and Ganga. आप गंगा और यमुना को सोचें। Is Yamuna and Ganga like your well? क्या गंगा और यमुना आपके कुएं के समान है? Yamuna takes care of Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal. यमुना जो है, Sorry, Ganga takes care of all those. गंगा नदी क्या करती है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल और बिहार, इन सभी शहरों की आपूर्ति करती है। So it takes care of states and it also takes care of nations. और कुछ नदियां ना केवल राज्य परंतु बहुत सारे देशों का भी आपूर्ति करती है। So this baptism with the Holy Spirit is for meeting the needs of the people and the nations. और इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो नदियों के समान कहा गया, वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी वो देश के, राज्य और पूरे संसार के। Yeah, that means if you notice that Acts chapter 10, if you go back to Acts chapter 10, I hope you're understanding this. Huh? आप समझ रहे हैं इस चीज को। आइए प्रेरितों के काम 10 में जाएंगे वापस। Acts chapter 10 verse 38. 10 का 38 पद। When God anointed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. और 38 पद कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए और सब जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। So the purpose of baptism with the Holy Spirit is to meet the needs, is to heal, is to do good for all that are oppressed of the devil. और परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन सबों के लिए जो सताए हुए हैं और उनके लिए भलाई करने के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए भी हो सकता है। So the baptism of the Holy Spirit is to be a blessing to lives of many people. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस आशीष को देने के लिए हो सकता है जो लोगों के जीवन में आपूर्ति करने के लिए हो। But the born again experience with the Holy Spirit within you, परंतु नए जन्म प्राप्त करने के इस कार्य में पवित्र आत्मा का आपके जीवन में बपतिस्मा होना, it is a well experience. वो एक सोते का अनुभव है। Wherein you draw from the Spirit of God wisdom.
आप परमेश्वर के वचन से ज्ञान, counsel, परामर्श, understanding, समझ, provision, प्रबंध, healing, चंगाई, because all of that is as promises in the word of God. ये सब परमेश्वर के वचन में वाचा के रूप में दिए गए हैं So you drink it and you receive what you need. और आप उसे पीते हैं और आप उसे प्राप्त करते हैं जिसकी आवश्यकता है। But your faith, परंतु आपका विश्वास, yeah, will not make another person heal. आपका विश्वास दूसरे को चंगा नहीं करेगा। He has to receive the word, उससे वचन प्राप्त करना होगा, he has to believe it उसको विश्वास करना होगा and receive healing. और उसे चंगाई प्राप्त करनी होगी। But the baptism with the Holy Spirit परंतु पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा is baptizing with the Holy Ghost and with power, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके द्वारा बपतिस्मा, is like a river. वो एक नदी के समान है। Whoever comes and connects to that river जो कोई उसके पास आता है और उस नदी से संपर्क में आ जाता है, collects the blessing, collects the healing, collects the deliverance. वो क्या करता है, उससे संपर्क में आने के कारण आशीषों को, चंगाई को, इन सबों को प्राप्त करता है। So let's go to Acts chapter 1:8. प्रेरितों के काम 1:8 में जाएंगे। It says here, you shall receive power. तुम सामर्थ पाओगे After that, the Holy Ghost is come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, and you shall, and because the power has come upon you, you shall be my witnesses both in Jerusalem. और जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या हो जाओगे, मेरे गवाह हो जाओगे यरूशलेम में। Jerusalem is one city. यरूशलेम एक शहर है, Judea is the state. यहूदिया एक राज्य है, Jerusalem is in Judea. यरूशलेम यहूदिया में है, Samaria is a neighboring state, समरिया उसका बगल का राज्य है, and the uttermost parts of the earth. और फिर दुनिया की छोर तक। So the power that you receive through the baptism of the Holy Spirit is not for you to keep with you, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको जो मिलती है वो आपको अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं है, but it's to release to the public, is to release to the world. परंतु वो संसार के लिए खोलने के लिए है, यानी देने के लिए है। You understand? That's why Jesus, when he was anointed with the Holy Spirit and power, he went about doing good. इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला तो वो अच्छा भले कामों को करने के लिए निकल पड़ा, You understand? So that you become effective witness. कि आप अच्छे गवाह के रूप में हो जाएं। Let's look at 1 Corinthians chapter 2. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय देखें। Okay, let me get that scripture. 1 Corinthians chapter 2. Verses 4 and 5. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 और 5। Yeah. And my speech and my preaching were not with enticing words of man's wisdom, और मेरा वचन और मेरा प्रचार और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं थी, but in demonstration of the Spirit and of power. परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। So when the reason why we are baptized with the Holy Spirit and with power is so that we just don't be preaching, but we demonstrate the Holy Ghost and the power. पवित्र आत्मा से भर दिया जाना और उसको प्राप्त करना ना केवल वचन के प्रचार को देने के लिए जाना है, परंतु पवित्र आत्मा और सामर्थ का प्रदर्शन भी करना है, प्रमाण भी देना है। Okay, so to be an effective witness, एक अच्छा गवाह होने के लिए, an effective witness of who God is, परमेश्वर कौन है उसका एक अच्छा
गवाह होने के लिए, to be an effective witness of God's goodness, God's power, परमेश्वर का भला और सामर्थी होने का अच्छा गवाह होने के लिए, yeah, it will not be just with speech alone. वो मात्र शब्दों से नहीं हो सकता. Say, for example, उदाहरण के लिए, if a person comes to your village कोई व्यक्ति आपके गांव में आता है and he starts talking about this great tractor, वो अपने उस बड़े ट्रैक्टर के विषय में बताना शुरू करता है, unless you see the tractor at work, you won't believe it completely, right? तो जब तक कि वो अपना ट्रैक्टर ले जाकर जोतेगा नहीं, तब तक आप उसके ट्रैक्टर की महानता को नहीं बोलेंगे. Yeah, so you need the tractor. आपको ट्रैक्टर चाहिए, You need to see the tractor move and till the land. और आपको देखना पड़ेगा कि वो ट्रैक्टर खेत में जाएगा और वहां जोतेगा. You need to see the power and the demonstration of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के कार्यों का प्रमाण भी दिखाना होगा. You need to see eyes opening, blind eyes opening, ears opening, mouth speaking. आपको ये देखना होगा कि अंधी आंखें खुल रही हैं, बहरे कान सुन रहे हैं, गूंगे लोग बोल रहे हैं. And that God's power is at work to open eyes, to open ears, to open mouth. और परमेश्वर की सामर्थ कार्य में है कि वो बंद आंखें खोले, बंद कान खोले, बंद मुंह खोले. You understand? So the preaching of God's word should accompany with this mighty signs and wonders and power. और परमेश्वर के वचन का प्रचार इन चीजों के साथ में कार्यशील होता हुआ दिखना चाहिए. Yeah, so that's why Paul is saying, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. और इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो. So the baptism of the Holy Spirit is to be a power-filled witness. सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक सामर्थ से भरा हुआ एक गवाह का होना है. So that you just not preach, आप केवल प्रचार नहीं करते हैं, you also do the work आप उन कामों को भी करते हैं with the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा. Yeah, that when you lay hands on the sick, eyes are opening. जब आप अंधों के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं तो अंधे देखने लगते हैं. Sickness leaves the body. बीमारियां शरीर को छोड़कर जाने लगती हैं. And it's because the power that is of God is now upon you, and you're releasing the power onto the people. क्योंकि जो सामर्थ अब आपके ऊपर है, आप उसे दूसरे लोगों के ऊपर खोल दे रहे हैं. Understand? So the baptism of the Holy Spirit is for you to be an effective witness. सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए एक व्यक्तिगत सामर्थी गवाह के रूप में होने के लिए है. Yeah, look at let's close with Romans chapter 15 verse 18 and 19. रोमियो 15, 18 और 19 को पढ़कर हम सत्र को खत्म करने जाएंगे. Okay, it says here, यहाँ for पर I will dare not speak of any of those things which God has not wrought by me, and to make the Gentiles obedient by word and deed, through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem round about Illyricum I have fully preached the gospel of Christ. यहाँ पर लिखा है रोमियो 15 का 18 और 19. यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इफिलुस तक मसीह के सुसमाचार का प्रचार पूरा प्रचार किया. सुसमाचार का पूरा प्रचार किया.
First Thessalonians 1:5 says, "For our gospel, the good news came to you not in words, but in power and in the Holy Spirit." और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और 5 पद कहता है कि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास में मात्र वचन में नहीं, परंतु यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही नहीं, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा, जैसे तुम जानते हो कि तुम्हारे बीच में कैसा बन गए थे। You understand? So it is the gospel, or when we go and share the gospel to someone else, let it not be in just words alone. Be anointed and then operate even in power and meet the need of that person. और जब हम सुसमाचार किसी व्यक्ति को सुनाएं, वो मात्र शब्दों में ना हो, परंतु वो सामर्थ में हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और आप उस सामर्थ के द्वारा उस व्यक्ति को जिसको सुसमाचार सुना रहे हैं, उसकी आत्मा की आवश्यकता को पूरा करें। So we studied in Luke chapter 24 that we will be endued with power from on high. और हमने पढ़ा लूका के 24वें अध्याय के अंदर कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिए जाएंगे। Yeah, and this is the promise of the Father. और ये पिता का वायदा है या वाचा है। Yeah, if it is a promise of the Father, you can go and receive it by faith. So अगर ये परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा है, तो आप उसको जाकर प्राप्त कर सकते हैं। And how do you receive the baptism of with the Holy Spirit? तो कैसे आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करते हैं? Is the same way. How did you receive your salvation? वो ऐसा ही है, उसी समान है जैसे आपने अपना उद्धार प्राप्त किया। When you received salvation, did you take fasting? जब आपने उद्धार प्राप्त किया, तो क्या आपने कोई उपवास रखा? Did you put an offering in the church? या आपने जाकर कलीसिया में दान को डाला? Did you go and take care of all the sick children in your village? या आप all the orphans in the village? या आप गांव में जो अनाथ बच्चे हैं या गरीब हैं, उनको जाकर आपने उनकी देखभाल की? No, you received it by faith. आपने कैसे प्राप्त किया उद्धार? विश्वास के द्वारा। And how do you assume that you received the baptism of the Holy Spirit by fasting 14 days? So आप क्यों फिर सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए मुझे 14 दिन का उपवास रखना पड़ेगा? 21 days fasting. 21 दिन का उपवास रखना पड़ेगा? You understand? It is received by faith as well. वो भी विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। You understand? So let's look at a scripture for that and let's close. एक वचन को देखकर हम उसको खत्म करेंगे। Okay, let's look at Acts chapter 10. प्रेरित के काम 10 अध्याय verse 44. This is a story. प्रेरित के काम 10 अध्याय 44 पद, और ये एक कहानी है। And this is a story about a centurion by the name of Cornelius. और एक महामंत्री है जिसका नाम कॉर्नेलियस है। He is a general in the army. और वो एक सेनापति है। Senapati, and he has 100 soldiers under him. और उसके नीचे करीबन 100 से ज्यादा सैनिक हैं। He was sitting down and he has been praying and he's been doing good to the poor. और वो प्रार्थना करने में और गरीबों की सहायता करने में लगा था। And he's not a Jew. और वो यहूदी में से नहीं है। Yeah, but he's been seeking God. परंतु वो परमेश्वर को खोज रहा था। Okay, and God sent Peter to him. और परमेश्वर ने पत्रस को उसके पास में भेजा। Peter started sharing the word. पत्रस ने वचन को बांटना आरंभ किया। And verse 44 says, while Peter was speaking those words,
40 44. 44 पद कहता है, पत्रस ये बातें कह ही रहा था, Yeah. The Holy Ghost fell on all of them which heard the word. पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। Verse 45 says, and they of the circumcision which believed were astonished. और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए। You understand? And as the 1 minute, as they of the circumcision which believed were as many of the came. Did you read the whole scripture? No, 45? नो Okay. And the Holy Ghost fell on all them which heard the word. और पवित्र आत्मा उन सब पर उतरा जो सब वचन सुनने वाले थे। And they of the circumcision which believed were astonished. और वे खतना किए हुए विश्वासी जो पत्रस के साथ आए थे वे चकित हुए। As many as came with Peter, because that on the Gentiles also were poured out the gift of the Holy Spirit. कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। Understood? What was the evidence of that? सो इसका प्रमाण क्या है? Okay. For they heard them speak with tongues and magnify God. तो उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। Okay. Then answered Peter, इस पर पत्रस ने कहा, can any man forbid water क्या कोई जल की रोक कर सकता है that they should not be baptized, कि ये बपतिस्मा ना पाएं, which have received the Holy Ghost as well as we? जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उसे विनती की कि वह कुछ दिन और उसके साथ रहे। You understand? So what do you see here? तो आप यहाँ क्या देखते हैं? When these people who are seeking God received the word of God, ये लोग जो परमेश्वर के खोजी हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। these people, the Gentiles, they got filled with the Holy Ghost. सो ये अन्य जाति ये पवित्र आत्मा से भर दिए गए। You understand? And what was the evidence of being baptized with the Holy Ghost? सो पवित्र आत्मा से भर दिए जाने का प्रमाण क्या था? They started speaking with tongues वे भांति भांति की भाषा बोलने लगे and magnifying God. और परमेश्वर की महिमा करने लगे, बड़ाई करने लगे। Did they take water baptism to start speaking in tongues? क्या उन्होंने अन्य भाषा में बोलने के लिए पानी का बपतिस्मा लिया? Did they have to take water baptism to be baptized with the Holy Spirit? क्या उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया कि वे अन्य भाषा में बोलें? No. नहीं। You understand? So we have to understand that water baptism is an evidence of what has happened within you. इस बात को हमें समझना है कि पानी का बपतिस्मा आपकी आत्मा में जो काम हुआ है उसका प्रमाण है। It's a physical evidence of what's happening within you. और वो एक शारीरिक प्रमाण है कि जो आपकी आत्मा के अंदर घटित हुआ है। Understand? So what we are trying to say here is these people received the word and received the word. They did not take fasting to start being baptized with the power. और यहाँ पर हम ये क्या सीख रहे हैं, ये है कि उन्होंने वचन को ग्रहण किया और कोई बड़ा उपवास नहीं रखा कि पवित्र आत्मा में भर दिए जाएं। They received the word. उन्होंने वचन स्वीकार किया and the Holy Spirit came upon them. और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया। They started speaking with tongues. और वे भांति भांति की भाषा बोलने लगे। And then they took water baptism. और उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया फिर। So one thing that we understand from the word of God, we'll look at other scriptures next week. और एक बात हम वचन से सीख सकते हैं और अगले हफ्ते भी हम सीखेंगे। To be saved, कि बच जाने के लिए you need to accept Jesus Christ as your Lord and Savior.
उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, get baptized into the body of Christ. मसीह के शरीर में बपतिस्मा प्राप्त होना है। Understood? But then you can even receive baptism of the Holy Spirit right after that. और आप तुरंत उसके बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में भी आ सकते हैं Okay? And then take water baptism. और पानी का बपतिस्मा फिर ले सकते हैं। Or you can be born again and take water baptism, then receive baptism of the Holy Spirit. तो आप क्या है, आप नया जन्म प्राप्त करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं। So the order of the last two baptisms, दूसरे दो बपतिस्मा के क्रम में they can change. वो बदलाव हो सकता है, Because the reason being is you are already baptized into the body of Christ. कारण क्या है, आपने मसीह के शरीर में बपतिस्मा ले लिया है। Yeah. So the order of the remaining two baptisms can vary. Some people, yeah. अगले दो यानी बपतिस्मा के क्रम में फर्क हो सकता है, कोई एक पहले हो सकता है या दूसरा पहले हो सकता है, या दूसरा पहले होगा या पहले होगा। You understand? So we have to look at all scriptures in the Bible. So हमें वचन में सारे अंशों को देखना है, and then come and we have to study all scriptures of the Bible and then come to conclusions and theology and doctrine and so on. और बाइबल के सारे पदांशों को हमने गहन रूप से देखना है और फिर उसके बाद में परमेश्वरीय ज्ञान में और सिद्धांत के अंदर एक निष्कर्ष निकालना है। Understand? So we have to understand, and we look at next class we will look at how you receive the baptism of the Holy Spirit by faith, and we'll study about tongues. और अगले सत्र में हम कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले सकते हैं विश्वास में और अन्य भाषा के विषय में सीखेंगे। Okay, I hope you received something today. मैं विश्वास करता हूं आपने कुछ सीख लिया होगा। Okay, so today if you want to receive baptism of the Holy Spirit, so अगर आज आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, yeah, you can simply believe and receive. आपको विश्वास करना है और सरलता से प्राप्त कर लेना है। Like how you received your salvation. जैसे आपने अपने उद्धार को प्राप्त किया। And so 10 days after Jesus left the earth, 10 दिन के पृथ्वी को छोड़ जाने के उपरांत, yeah, the disciples who are in the upper room, जो शिष्य जो ऊपरी कोठरी में थे, okay, sorry, it's 10 days after his death, burial, resurrection. Apologies for that. Yeah. हाँ, माफी चाहता हूं। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के 10 दिन के उपरांत, at the day of Pentecost, पेंतिकोस के दिन, you understand, when the Holy Ghost came upon them, पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा, they started speaking in tongues. वे अन्य भाषा में बातचीत करने लगे। Understand? And they went about into the city, और वे शहरों में गए, and they started preaching the gospel. और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ किया। They started with power and demonstration of the Holy Spirit. और सामर्थ में और पवित्र आत्मा के उन बड़े चिन्ह और चमत्कारों में। I hope you received something today. Thank you. विश्वास करता हूं आपने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा।